राधा 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 हाँ राधा 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 हाँ राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। उमा शंकर जी, पुणे महाराष्ट्र से। जय हरि राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरे गुरु महाराज 2024 में इसी साल वैकुंठ धाम गए। प्रभु तुकाराम जी महाराज जी जब वैकुंठ धाम गए थे तब उनकी पुत्री ने उनको 3 दिन बाद पुकारा तो वो दर्शन देने आए। एक चीज ये समझ लेना, जो महापुरुष भगवान में लीन हो गए उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आप पुकारोगे तुकाराम तो श्री कृष्ण तुकाराम बनकर तुम्हें दर्शन देंगे। आप पुकारोगे रामकृष्ण परमहंस तो श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस बन के दर्शन देंगे। वो शरीर पांच भौतिक या चिदानंद एक बार जो धारण हुआ वो अंतर ध्यान हो गया। अब जो आप आकांक्षा करोगे तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख, वो प्रभु ही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। ध्यान रखना, जो भगवत प्राप्त हो गए वो भगवान, और उनमें इतना विभेद नहीं रह जाता, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। अब आकांक्षा करोगे कि हमको अमुक संत के दर्शन हो तो भगवान अमुक संत का रूप धारण करके आ जाएंगे। जैसे अभी आकांक्षा की मुझे पत्नी चाहिए तो भगवान पत्नी रूप में है, पहचान लो। भगवान पुत्र रूप में है, भगवान पति रूप में है, भगवान माता पिता रूप में है, भगवान चराचर रूप में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मानी नहीं जानी, दिखाई दे रहे सब में भगवान है। तो हम जिस संत महापुरुष की आकांक्षा करते हैं तो हमारे भगवान हमारी भावना के अनुसार उस संत के रूप में दर्शन देते हैं। उस संत का अब स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रहा, भगवान के सिवा उसका कोई अस्तित्व नहीं, तभी तो जीवन मुक्त होता है। तो भगवान ही आकर उस संत के आकार को धारण करके दर्शन देते हैं। आगे क्या प्रश्न है? का भाव ये है कि वे उन्हें दर्शन देने आए। ये अज्ञानी जानता है कि मैं उस कोटि का महान भक्त नहीं हूँ, परंतु मैंने भी हृदय से पुकारता हूँ, फिर भी मेरे गुरुदेव मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे उसी रूप स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे? वो व्याकुलता चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम काशी में थे तो हमें भाई जी की वाणी मिली, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इतना उस वाणी में भक्ति का आकर्षण की ज्ञान मार्ग में थे, एकदम मन हमारा आकर्षित हुआ। फिर भाई जी की सारी वाणियां चाह की कि मुझे मिले, तो मिलता गया संयोग। जब भाई जी की जीवनी मिली, बस लगा कि आज भाई जी से मुझे साक्षात्कार करना है। भारी व्याकुलता, गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, बस न खाना न पीना, व्याकुलता। बस देखा
ऑफिस में भाई जी बैठे हैं, राधा बाबा बैठे हैं। भाई जी ऐसे चश्मा उठाए, बोले क्या बात है? तो भाई जी की तरफ देखा, पुलकित है एकदम, हमारा शरीर पुल। हम केवल इतना पूछ पाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो उन्होंने चश्मा ठीक किया और कहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। काफी देर तो आनंद में मगन रहे, फिर ये प्रश्न चलता रहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तब अंदर आया कि जब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अलावा तुम्हारे हृदय में कोई स्फुरण नहीं होगा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब हम इतने विकल हो जाते कि अब जिया नहीं जाएगा, तब उनका साक्षात्कार होता है। अभी हम जीने की दशा में हैं, जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, अरियासिक का मग न्यारा है। हमारी भक्ति कितना है? हलवा पूड़ी खा के रात दिन वैसे मगन कट रहा, ऐसी कोई भक्ति? जब भक्ति विराग्नि अंदर जा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों का पढ़ो आप भागवत में, प्राण निकल जाए ऐसा रुदन शुरू हुआ, हे कृष्ण। अब अगर एक क्षण व्यतीत हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसी समय तासा महावीर भूत चोरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास रघुवी, साक्षात मनमथ मनमथा। जब काशी के घाटों में थे, लगन लगी महादेव, तो लगा ठीक है, तत्व रूप से तो आपने समझा दिया, प्रकट रूप हम देखना चाहते हैं। बस दिन की धूप में, पंडों की छतुरी में, रात में वही घाट में उदासीन पागल जैसे बोलना नहीं, बस एक लगन, आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन गया, आज महादेव जी मिलेंगे। एक दिन ऐसा हुआ, मध्याह्न काल, सामने से एकदम अरुण वस्त्र धारण किए भगवावस्था, एक त्रिशूल हाथ में और विशाल जटाएं, अंदर आया, यही महादेव हैं, साष्टांग चरणों में। बस काफी देर स्तब्ध, वो भी खड़े रहे, काफी, बस एक अंगुली उठाई, बस अंतर ध्यान। देखते देखते, घाटों में कोई था ही नहीं, देखते देखते अंतर ध्यान। और उसे एक अंगुली का मतलब सोचते रहे बहुत समय। अरे हमको इसको सोचना क्या, वही कह रहे कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। सब शास्त्र केवल रास्ता बताते हैं, प्राप्ति आपसे होगी, आपसे, आपकी विकलता से। जब जिया न जाए, रहा न जाए, पर यहां तो बहुत कुछ है ना, रिश्ते हैं, नाते हैं, अपना है, पराया है। ये जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जब ये बात आ जाती, तब जो आग भड़कती अंदर, उसी को विराग्नि कहते हैं, उसी में भगवत साक्षात्कार होता है। अभी तो चैन से हम सो रहे हैं, हमारा दिन कट रहा है, खा पी रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। रात रात भर रोते बीत जाती है, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तब वो आवाज पहुंचती उन तक और वो हमारे हृदय में अपना खेल शुरू करते हैं। तब खेल शुरू, जहाँ उनकी दिव्य रूप माधुरी, लीला माधुरी, तो फिर निहाल हो जाता है जीव। तो ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होगा, हम और नाम जप बढ़ाएं। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना परमात्मा की तरफ खिंचेगा, और जितना मलिन अंतःकरण होगा उतना भोगों की तरफ खिंचेगा। तो हम पवित्र करने वाले आज साबुन पा चुके हैं नाम, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी निर्मल करता है। बस पापाचरण ना होने पावे, प्रगट में वर्तमान में पापाचरण ना होने पावे, नाम जप हो। आप खुद देख लीजिएगा, नाम से ही तो तुकाराम जी परम धाम गए, स्पष्ट उन्होंने वर्णन किया है, नाम ही मेरा सब कुछ है, नाम से ही मेरा सब कुछ प्राप्त हुआ है। और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का गढ़ है महाराष्ट्र, जहाँ नाम ले रहे हैं, सब नाम जापक महात्मा। देखो ना, नामदेव जी की सेवा में वो रहती थी जनाबाई, कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ कीर्तन करते हो, मैं भोजन लेके जब पहुंचना चाहती हूँ तो कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा चौराहे पे खड़े होके कान लगा देना, तो उस दिशा से निकलेगा विट्ठल विट्ठल, जिस दिशा में हम कीर्तन कर रहे होंगे। चरण रख दे तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। जनाबाई का कंडा बोलता था, कान में लगा के देखे विट्ठल विट्ठल। भगवान नाम जब श्वास श्वास चलता, चार वाणी है, एक है वैखरी जिससे बोल रहे हैं, मध्यमा चल रही, पश्यंती नेत्र खुले हो या बंद हो, मंत्राकार वृत्ति, और फिर परा मूलाधार केंद्र से नस नस नाड़ी नाड़ी बोलती राधा राधा राधा। अपार आनंद। उस समय भजन करना थोड़ी होता है, चलता है, केवल स्वाद लेते रहो, केवल रूप माधुरी लीला माधुरी का पान करते रहो। तो आगे बढ़ो,
हमें निराश थोड़ी होना है कि तुकाराम जी जो प्राप्त किए वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो अंश तुकाराम जी में है वही अंश हमारे में है। जो तुकाराम जी नाम जप करे वही नाम जप करो, जैसे वो नाम जप करे वैसे नाम जप करो, वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम कोई भी कमी नहीं हम में। कमी बस यही कि हम भूल कर भोगों में लग गए और वो भोगों को त्याग कर भगवान में लग गए। अंतर है, हम उन्हें महान मानते हैं तो उन्हीं के रास्ते पे चलें। महाजनों गतेन सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में हम चले। निराश तो होने की जरूरत नहीं, पर ऐसे नहीं होगा। जरा अपनी हस्ती मिटा करके तो देख। अगर मुर्तबा बुलंद चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा चाहे। अगर बुलंद मुर्तबा चाहिए तो मिटा दे अपनी हस्ती को। जीवित मर जाए उलट आप में समा यह है दिलगिरी। सीधी भाषा में, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम उनमें तो कछु अंतर नाही, संत का चाहे राम। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती ऐसे संत में कोई कामना नहीं होती। जैसे मुर्दे का कोई मान अपमान नहीं होता ऐसे संत का कोई मान अपमान नहीं होता। वो सीधा भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए हमको उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, पर इतने में नहीं टिक जाना। हमें और बढ़ना है, हमें और भजन बढ़ाना है, हमें और व्याकुलता बढ़ानी, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करनी, आओ नाथ हमारे में तो सामर्थ्य नहीं पर आओ। तो वो आएंगे, जब हमारा रुदन असली देखेंगे तो आ जाएंगे। वो अंतर्यामी हृदय की बात जानते हैं। अंकित कुमार जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये मतलब चाह के दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन आगे से हमेशा इनको दुख ही प्राप्त होता है। तो महाराज जी ये समझना चाह रहे हैं कि व्यर्थ में अहंकार है कि आप भला करते हो। आप अपना तो भला नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या भला करोगे। आप अगर अपना भला कर लेते हो तो क्षमता को प्राप्त हो। हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है दूसरों का हित करना, उनका कर्तव्य। हमको बुरा बोल ले तो हम परेशान क्यों हो। आप अपना भला तो अभी कर नहीं पा रहे तो दूसरों को भला क्या कर लोगे। क्योंकि भला करने वाला विवेक होता है अंदर, और वो है नहीं अभी, तो किसका भला करोगे। तुम क्या समझते हो 2-4 रोटी दे देना या कभी किसी की सहयोग को आ जाना इतना ही भला है क्या। इतना ही भला थोड़ी है ना। भला तो तब समझोगे जब सामने वाले में भगवान देखोगे और अपने में दैन्यता मानकर ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया, अब भला शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इसके साथ अच्छा किया और मेरे साथ बुरा कर। कोई बुरा नहीं करता, हमारी सोच है। कर्म हमारे, जैसे आप हमको मिले और अचानक गुस्सा हो गई किसी घटना से, वो गाली दे दी, तो आपने पहले सोचा थोड़ी था। आप हमारा कोई वैर थोड़ी था। हमारे कर्म आपके दिमाग में बैठ करके और ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा दी। तो हमारा तो कार्य है तुमको मंगल करना, और तुम्हारा कार्य यदि दुख देना तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, विवेक के द्वारा उसे काट देते हैं, खत्म खेल। तब हम अपना भी भला कर लेंगे और दूसरों का भला कर देंगे। अगर ऐसे सोचते रहेंगे, देखो यहां संसार में स्वार्थ का खेल हो रहा है। आप अगर स्वार्थ की उसकी पूर्ति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिठास बोलेगा, फिर आपको बेवकूफ बोलेगा, तो देखा ना बेवकूफ। वो आपको ये नहीं मानेगा कि धर्मात्मा आदमी है, परहित करने वाला है, दूसरों का सहयोग करने वाला है। तो नेकी कर दरिया में डाल, ये सूत्र क्यों नहीं अपना लेते। हमको आपके व्यवहार से मतलब नहीं, हमारा जो कर्तव्य हमने कर दिया। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे कर्म का फल है, उसे भोग लेते हैं। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है और बड़ा आनंद का विषय, हर समय आनंद बना रहेगा। अपने कर्तव्य का आप पालन करने में दृढ़ रहिए। आपके साथ दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है उस बचाव पक्ष में रहिए, तो निकल जाओगे संसार से। और अगर वो क्या कर, हमने इसको इतना प्यार किया, हमने इसको इतना किया, वो हमारे साथ ऐसा किया, यही तो प्रपंच है, यही संसार है, यही तो प्रपंच, यही तो पूरा प्रपंच रो रहा है। किसी से पूछ लो जाके, यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। वो अहंकार पुष्टता के कारण ऐसा। जो सच्चा परमार्थी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा अगर वो धन्यवाद भी बोलता है तो देखता नहीं, ऐसे चल देता है। नहीं, हमें करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। एक बार रहीमदास जी धन बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, तो लोगों ने कहा आंख नीची करके क्यों बांट रहे हो। तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें, तासो नीचे नैन,
देनहार तो कोई और जो सबको देता रहता है, वही ऐसे दिलवा रहा है। लोग कह रहे रहीम बांट रहे हैं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। परमार्थ में सामने वाले से हम अपने अनुकूल व्यवहार चाहें और फिर सोचे कि हम दूसरे का हित करते हैं, नौटंकी है, नाटक है। आप गाली दोगे और हम आपका हित करेंगे, क्योंकि आप में हम भगवान का दर्शन करते हैं। आपकी गालियां हमारे प्रारब्ध का नाश करेंगी और हम सेवा करेंगे आपके। ऐसा कर सकते हो? और ऐसा जो कर सकता है वही परोपकारी माना जाता है, अन्यथा वो स्वार्थ का खेल हो रहा है। एक बार धन्यवाद सुनने के लिए भी कान अगर लालायित है ना, तो वो परमार्थी नहीं है, वो परहित नहीं है। थोड़ा कड़ुआ है अध्यात्म, लेकिन आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे हैं आप? इस पे कोई संशय? डॉक्टर अनिल गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। यद तग्गे अमृतोपमम परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तुएं हैं। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला? ऐसा होता है? बार बार होती इसका है। मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। सुखाभास मतलब सुखाभास जहां सुख है नहीं, केवल सुख की बात लगती है। जैसे कुत्ता हड्डी लेकर के एकांत में भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, मेरा सुख है, और चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलता है, तो देख देख कर आनंदित होता है, फिर चबा रहा है, तो उसका भ्रम ही है ना। ऐसे ही मेरी रसेंद्री अगर बिगड़ जाए और कोई पदार्थ हमें सुख दे दे, तो आप हमें बताओ, हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है। कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है, हटाओ। बोले बिस्कुट ये वो बोले कुछ नहीं यार, बुखार के कारण जीभ खराब हो गई। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे। मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हर भोग, तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। समोसा चटनी खाकर जो सुख मिला तो फिर केवट की तरह कह देना चाहिए भगवान अब कछुनाथ लचाही। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये भूत के लड्डू है। जैसे स्वपन के लड्डू, स्वपन में सब खाया पिया लेकिन जगह तो कुछ नहीं, 4 घंटा बाद फिर वही मांग। मान लो पेट भर लिया, फिर 4 घंटे गणित लगाया, अब क्या पाया जाए? पूरा जीवन हो गया पाते पाते, आज तक तृप्ति नहीं हुई। क्या सुख है ये सुख है। एक बार केवट ने भगवान के चरण स्पर्श किए, पखारा, तो चिल्ला के कह पड़ा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये सुख है, ये सुख है जिसमें ये हो जाए कि अब तृप्त हो गया, अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कल का चरित्र था, महाराज ययाति देव सुंदरी देवयानी से विवाह किया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पत्नी का भाव रखा। 3 पुत्र हुए। जब देवयानी ने जाना कि दासी से 3 पुत्र हुए, तब उन्होंने कहा मुझ सुंदरी से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, हमने कहा था इस दासी को कभी सैया पे ना आने देना। अब शुक्राचार्य जी के पास चली गई, उनके पिता थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी से साफ दिला दिया ययाति को कि बूढ़े हो जाए और शक्तिहीन हो जाए। महाराज ययाति बूढ़े हो गए। तब देवयानी से कहा तुम्हें होश है, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया। जब हम तुम्हारे पति बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो तुम्हारा जीवन क्या? तो उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना की, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके पिताजी ने कहा जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे ले लो। 5 पुत्र थे, जो पुरुजी महाराज थे उनके पुत्रों में। उन्होंने कहा पिता का पूरा अधिकार है हमारे जीवन पर और मैं अपनी आयु देता हूं। 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी से भोग भोगा, तब उनको घृणा पैदा हुई इस बात से कि तृप्ति ही नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा एक पुरुष को संसार के सब भोग दे दिए जाएं जो भगवान से विमुख है, तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सुख तो भगवान सुख सिंधु के नाम में, रूप में, लीला में धाम है, जो हम प्राप्त करके ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हृदय से आने लगा अब कुछ नहीं। ये सब घृणास्पद दिखाई देते हैं। कौन सुख अच्छा बताओ अच्छा है? जबान में मिठाई खाओ और तुरंत उल्टी कर दो, फिर देखने लायक नहीं रहेगी।
और अगर पेट में रुक गई तो ऐसी गंदी चीज निकलेगी कि पूछो मत। मल, बढ़िया जूस पियो, थोड़ी देर में पेशाब बन करके गंदा निकल जाए। ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। अच्छा, भोग में कौन से सुख? वही मलमूत्र के द्वार है। कौन सी ऐसी बात है जो सुख वाली है? हमें बताओ। ये केवल भ्रम है। सुख तो आपका स्वरूप है, सुख भगवान का स्वरूप है। ना आप अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार कर रहे हैं, और ना भगवान की याद है, इसीलिए संसार अच्छा लग रहा है। अगर भगवान की याद आने लगे तो फिर नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। ये भ्रमात्मक सुख है। देखो, सुख तो आप फिल्म में भी लेते हैं, पैसा दे के 3 घंटे बैठ के फिल्म में सुख लेते हैं। क्या सुख है आप हमें बताओ? सूंघने का, खाने का, चखने का, बोले देखने का। क्या पर्दे में क्या है? स्त्री है, पुरुष है, सब झूठा, खेल भी झूठा। झूठे खेल को पैसा दे के 3 घंटे सुखपूर्वक एकाग्रता पूर्वक देखते। हमारी इतनी ज्ञान शक्ति है। झूठे में झूठा, फिल्म क्या है? झूठे में झूठा, और उसको हम पैसा दे के 3 घंटे समय बर्बाद करके आनंद लेते और बड़े मौत से निकलते। 3 घंटे अमुक फिल्म देखी। अब ऐसे बुद्धिमान को क्या निर्णय कराया जाए कि सुख किसे कहते हैं? जो झूठे केवल चित्रों में 3 घंटे मन लगा सकता है, वो कहीं भी फंस सकता है। जो विवेकवान है वो ऐसे झूठे सुखों को स्वीकार। सुख तो भगवान में, एक बार मन लगा के देखो भगवान में, एक बार भगवान का नाम जप करके देखो, तो सुख में आप रोने लगोगे, आनंद में रोने लगोगे। ठीक है ना? महाराज जी, मेरा ये था कि जैसे हम जब करते हैं तो उसमें जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें हैं, ये तो इंद्रियजन्य है। हमारा इंद्री से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। राधा तो एकदम आनंद की ऐसी बाढ़ आएगी कि रो पड़ोगे और कहोगे कि जिंदगी में सुख कहीं ऐसा नहीं मिला, ऐसी शांति नहीं मिली जो भगवान में मिली। अगर ना मिली होती ना तो हम बचपन से लगे थे, हम कह देते। ऐसा नहीं है। भारी कष्ट की स्थिति में भी आनंद का, केवल तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, फिर चेहरे का रंग ना उतर जाए तो बता देना, तुरंत फोटो बदल जाएगी। हर कष्ट सह रहे हैं और भगवान के बल से, भगवान के भजन के बल से आनंदित होकर 12 बजे रात के जग करके ये दिनचर्या हमारी चलती है। निरुत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं और परेशान नहीं। और परेशान पक्का है, पूरा शरीर कष्ट से पीड़ित है, डायलिसिस होता है, भरपेट पानी नहीं पी सकते, भोजन की तो बात जाले दो। तो भगवान के भजन में अगर सुख, मैं डॉक्टर हूँ, डायलिसिस तो बहुत गंदी चीज है। हाँ, बहुत बहुत मतलब कि निचोड़ देती है। हम तो प्रिया प्रीतम के जल हैं, उन्हीं के बल से ये हम आपको बता रहे हैं कि भगवान में सुख होता है। अब ये तो बाहरी बात है, ये शरीर का उदाहरण। अंतर में जो भगवान सुख देते हैं उन तुम्हें कैसे बताएं? और मिलता है, देर में मिलता है, बहुत देर में। वैसे तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कई दिन के भूखे हो और आप एक कवल पाओ तो क्या आपको तृप्ति होगी? नहीं, जलन होगी। जब आधा पेट हो जाओगे तब आपको लगेगा आह। पर वो आह तो पहले ही कवल से शुरू हो गया था, तृप्ति तो पहले ही कवल से शुरू हो गई थी। पर अनुभव होगा जब आधा पेट हो जाओगे, कई दिनों के भूखे। तो जन्म जन्मांतरों से भगवदानंद के भूखे हम, अब जब हम शुरू करते हैं राधा राधा राधा, तो ना अच्छा लगता है, एक जलन सी लगती है। अब जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे अधपेट राधा राधा राधा, तो देखो फिर नशा छा जाएगा, आनंद मगन हो जाओगी। और ये लोग कितनी देर टिकोगे? अब जाना है, अब कहाँ जाना है पता नहीं है। सोचो, कोई अपना नहीं है, वहाँ पैसे का दम नहीं चलता, और जो पैसे कमाए सब बैंक बैलेंस यही रह गया। इसलिए समझ लो कि नाम ही तुम्हारा साथी है। तो राधा राधा जप लो, स्वाद मिले चाहे न मिले, आगे चलकर ये परमानंद प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। नील जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे? हाँ, उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए।
धर्मयुक्त जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्रिय का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हाथ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे दिलाए, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण ना बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना महाराज जी? मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं, सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है। अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय
मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी जैसे आपने मतलब आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया महाराज। अब मेरे को महाराज जब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ। मतलब मेरा मतलब पीछे स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको प्रश्न। मैं इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझा था महाराज जी, अंदर से अब इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। आप अब क्या आप जानना चाहते हो? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है। अगर जीवन जीवन कोई धर्म संकट में फंस जाए उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? भगवान समस्त भक्तों ने जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला और भगवान को पुकारा तो भगवान ने निश्चित आश्रय दिया है। मेरा जीवन एक धर्म संकट में फंसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। पुकार में तुम्हारी दम होनी चाहिए, अन्य आश्रय नहीं। द्रौपदी जी ने जब तक पतियों का सहारा रखा, भीष्मादि का सहारा रखा, कोई बचाने नहीं आया। जब अपने हाथों से पकड़ा तब भी, और फिर जब दांतों से पकड़ा तब भी हार ही माननी पड़ी। जब देखा अब कि ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटके में अब दांत से वस्त्र हट जाएगा, और एक वस्त्र धारण किए हुए थी, उन्होंने हा द्वारिकाधीश हाथ उठा दिए, तो वस्त्र अवतार भगवान का हो गया। यहां से पल्लू नहीं हटा सका, ढेर लग गया वस्त्रों का, और भगवान का एक वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान। तो आज तक जहां भी इतिहास साक्षी है, जो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी निश्चित रक्षा की। हमें एक ही उपाय पता है, श्री भगवान। दूसरा है सब नाटकबाजी है। का हिमवंत मुनीष सुनु, जो कछु लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हारे। अगर मेट सकता है कोई तो भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी सोच समझ श्रद्धा विश्वास एकमात्र भगवान पर है। उनकी पुकार करो, वही। कोई जंतुर, कोई राख, कोई ये सब, इनकी सामर्थ्य नहीं। को न मेटन हार। तो इसलिए भगवान को पुकारो। जो आपका संकट हो आप समझिए, और एकांत में भगवान से विनय कीजिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमें क्षमा करें और हमको संकट से हटावें, तो भगवान निश्चित हटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करते हैं। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जहां भगवान का चिंतन किया गया भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे, तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एक अनन्य होना चाहिए। मतलब फोन नंबर जैसे मिलाया जाता है ना, ऐसे भगवान से फोन नंबर मिलाने क्या है, एक मतलब एकमात्र भगवान का भरोसा। अब कोई नहीं रह गया। जैसे गजेंद्र सब छोड़ के चले गए, एक झटके में ग्राह मार देगा, बस एकमात्र भगवान को हे हरि। और आर्त भाव, मतलब ये नहीं कि पता नहीं कि भगवान करें कि ना करें, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। और है भी वही, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, वो यही कहता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद अंगुली उठा देता है ऊपर वाला। सबको ऐसे नहीं कह देता भाई वो तो भगवान बचा सकते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, बचा भगवान सकते हैं। इसलिए हर संकट का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान को पुकारना, भगवान की स्मृति हमारी तरफ से। अब आगे किसी को और रास्ता पता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एकमात्र भगवान ही है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो भगवान, नहीं मुझ जैसे दीन पतित का कौन सहयोग कर सकता है। सहयोग स्वार्थवश भले तुमसे कोई हाथ मिला ले, अगर तुम्हारे पास है वैभव सब व्यवस्था, नहीं तो दीनहीन अकिंचन का कोई साथी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे, अगर आपके पास है, अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। तो इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं कि कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। ये इतनी हजारों घटनाएं हमने जीवन में देखी जहां भगवान
तो वही समस्या का समाधान। अब आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, कितनी अनन्यता है, उसी से फोन वहीं लगेगा। भगवान उसी की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी जी ने जब तक दांत का सहारा लिया, गोविंद नहीं प्रकाशित हुए। जब पूरा भरोसा केवल भगवान का, तो फिर भगवान वस्त्र बन गए, गजेंद्र का उद्धार। लाखों ऐसे अनुभव हैं संत महात्माओं। तो हमें लगता है अन्य किसी का सहारा न लेकर भगवान का आश्रय लीजिए, और जितना पाप का प्रायश्चित कराना होगा उतना तुम्हें जलाएंगे और फिर बचा लेंगे। बस धैर्य पूर्वक भगवान का ही भरोसा रखना, ठीक है। अशोक कुमार जी, लुधियाना, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। तुलसी मेरे राम को रीछ जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी, उल्टा सभी सीधा बीच। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो, तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, कौन सा या किस दुर्लभ? प्रकार के साधक के लिए स्वामी? कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहाँ राम रन तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है। चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीझ, तो भजन का मतलब समझते हो? एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित न होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भजन ही प्रेम से, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है, लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रही, तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है, लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है। एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे हैं साधक, जो लगे हैं वास्तविक, हार रहे हैं बार बार प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बना है ना भोगों का, उनको कोई परेशानी नहीं है। जब जो रसेंद्री जनेंद्री के भोग की मांग हुई, वो भोग लिया, उनको क्या परेशानी? परेशानी उनको है जिन्होंने अंतर्मुखता में आकर इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी से मुक्त होने की ठानी है, उनकी बात है। अभी अंतर्मुख में बैठ के कभी युद्ध हुआ है क्या तुम्हारा? अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जिनका युद्ध हुआ वो कह रहे बहुत कठिन है। त्राहिमाम, हार गया नाथ में, हार गया, ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ को। हाँ, गुरु कृपा पात्र है और कदम पे कदम मिला के चल रहा, उसके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सतमार्ग में जब ठान लिया तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, तो इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा हो सकती? नहीं तो जिस समय व्यथा प्रकट करते ना, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब सहज है। लेकिन जिस समय व्यथा मंथन करके इंद्रियां और काम हृदय में, तो अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने लिखा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, कहने की बात अलग है भाई, उस व्यथा में जिस समय स्थिति होती है, वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, ये सब वेग हैं। उस समय सब प्रवचन भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे मुंह भरा गिरते हैं। बचते वही है जय राखे रघुवीर, ते उबरे तिहु कालम हो। जो भगवान की शरण में त्राहिमाम और भजन परायण है, भगवान उनको बचाते हैं। समझ पा रहे हो भाई? हाँ, संतों ने जो बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही है। कटाक्ष रूप में जैसे बोले ले, तभी तो फिर हमारे शब्द है कि बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी
ऐसे ही है, हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो अमैल है, आप छोड़ दे तो अमैल नहीं, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, आप तो बिल्कुल ऐसे हैं, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दे तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपसे है सब कुछ, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं है, आपकी कृपा, चाहे गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा, चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके हो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। देखो, भंडारा खाना, इधर उधर मौज मस्ती, बहुत बढ़िया जीवन है, लेकिन प्रभु के लिए तड़पते हुए आंसू बहाना और चित्त को सदैव के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना, उस साधक के देखो, हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये सब अच्छा नहीं लगता, हृदय जलता रहता है। इसी जलन पे प्रभु रीझ करके फिर कृपा की वर्षा करते हैं तो आनंद सिंधु में वो डूबता है। ये ताप है पहला, अनर्थों का नाश इसी ताप से होता है। ये समस्त वासनाओं को निर्मूल करके, भस्म करके ये भगवत प्रेम उदय करता है हृदय में। जो इस ताप को सह गया वही यम ही न व्यथयन्ते थे। इसलिए भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। वेग आने पर सह जाए सो महात्मा, चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो। वेग आने, वेग के बाद तो सब ज्ञान करता है, नहीं, जब वेग आया और वो परास्त हो गया तो पूरा उपदेश दूसरे को दे सकता है, कैसे बचा जाता है। लेकिन जब वेग आया तो ज्ञान कहाँ गया, उस समय ज्ञान, ये पक्का समझ लो बच्चा। प्रवचन करता, प्रवचन बहुत ऐसा कि क्या कहना है, वो ज्ञान उस समय नहीं आएगा जो दूसरे को उपदेश देने के समय आ रहा था ना। अपना जब वेग आया तब क्या, वो सही प्रवचन वही कि जब अपने में वेग आए और अपना उपदेश लागू करके इंद्रियों मन को काबू में कर लिया तो फिर प्रवचन ठीक रहा। लेकिन नहीं बच्चा, सभा में तो बोलना अलग बात है, एकांत में जब वेग आता है ना तो बड़े बड़ों को फैला देता है। तभी शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान अस जिए जानी भजी मायापति भगवान। भगवान रक्षा करे तो एक साधारण भी असाधारण स्थिति को प्राप्त हो जाए, और भगवान से शरणागति ना ले तो फिर वो चाहे जितनी ऊंची गति में जाए, माया एक बार ऐसा प्रश्न करती कि उसे गिरा देती। ब्रह्मा जी भागवत में स्तुति में कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों की शरण में हैं, जो आपके चरणों की शरण में नहीं हुए उनको ऊंची ऊंची स्थितियों में जाके गिरते हुए देखा है, ज्ञानाभिमानियों को। तो औरों की तो बात जाने दो। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, बहुत विचित्र भगवान की माया है। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? अब पूरे जीवन चित्त को संभाल कर परमात्मा में स्थापित करना, निर्विषय करना, निर्विकार होना। अब निर्विषय और निर्विकार ये वचन संसारिक आदमी क्या जाने, सुन लिया बहुत है। उस साधक से पूछो जो जल रहा है, उसकी जलन को दूसरा क्या जाने। प्यास लगी पानी पी लिए, भूख लगा भोजन पा लिया, वेग आया जैसा जनेन्द्रिय रसेंद्रिय का वैसा निपट लिया। उससे पूछो जो हर इंद्रियों के वेग को सह रहा है, वो अंदर जो ताप है वही तपस्या है। उसी तपस्या से भगवान जीतते। और ये बाहरी तपस्या नहीं, अंदर के ताप को जो सह जाता है, हाँ, तास्तितिक्षस्व भाग। संतों की जब आती कि संतों के लक्षणों की, किन संतों के चरणों की शरण में जाने से या उनकी आसक्ति से मोक्ष पदवी प्राप्त होती, तो भगवान कपिल देव जी के तितिक्षवा पहला कह रहे, तितिक्षवा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम। पहला तितिक्षवा माने सहनशील, हर विषय को सह गया, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सुख दुख सबसे। बहुत कठिन है बात करना, अलग बात है, कठिन है। बिल्कुल अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए, समान भाव से निकलो। खेल समझते हो इसे? चाहे जितना दूसरे को उपदेश करे, जब अपनी बात आती है ना तो स्थिति होगी तो आप डामाडोल नहीं होगे, और स्थिति नहीं होगी तो थोड़ी देर में अपनी असलियत में आ जाओगे और लड़ने लगेगा या आपको प्रताड़ित करने लगेगा। फेल हो गया। स्थिति नहीं है अंदर, केवल बातें हैं। और स्थिति है
तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति में विचलित नहीं। ये यही कठिनता है बच्चा। माँ पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सबका प्यार बटोर के भगवान के चरणों में समर्पित करना कितना कठिन। करके तो देखो। जननी जनक बंद सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बरटोरी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब तुम तो संसार में रह रहे हो तो तुम क्या जानो कि कठिनता किसे कहते हैं। साधना और साधक वही जान सकता है ऐसा। संत वास्तविक जो मार्ग है या भक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। क्या कठिन? सबसे प्यार हटाना है, बस यही कठिन है। भगवान तो अपने थे, हैं, रहेंगे, वो तो आत्मस्वरूप है और है वो। फिर भी हमारी दुर्गति रुक रही क्या? यही छाती में है, हृदय में सबके हृदय अचत अविकारी। भजन निरंतर भगवद स्मृति। अब ये करके देखो तो बात बन जाए। निरंतर भगवद स्मृति। हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल हमको ऐसा दो कि कुछ और चिंतन नहीं हो पाएगा, बस करके दिखाओ। 1 घंटा केवल राधा 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 राधा। देख लो फिर कैसा मन तुमको जलाता है। इतने में 1 घंटे में ऐसा व्यतीत कर देगा कि यार बहुत ही कष्ट, और पूरा जीवन साधु अर्पित करता है भगवान में। बहुत कठिन है। नहीं आप देखो ना, हम आपको बताया ना, सबका प्यार समेटो, बड़ा कठिन है। देखो बाबा जी बन जाने पर देह का प्यार बना रहता है, देह से प्यार थोड़ा कम होता है तो अहम स्थिति बड़ी जोर की हो जाती है। साप वरदान क्रोध हो मान सम, बहुत अंदर बच्चा पूरा साम्राज्य है, जीतना है। पूरा साधक जीवन भर लगा रहता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके गुणातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से और स्वयं की कृपा से। स्वयं भी अपने ऊपर कृपा करे कि हमारा उद्धार हो जाए, तब इस पर चला जा सकता है। बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं। बहुत चढ़ाई है। अब नहीं लगने देते आप। कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिस चाहे सबकी लम, हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को। जो सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम, सत्संग समस्त संगों से रहित करके भगवान की भक्ति में लगाता है। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। सत्संग समस्त संगों का त्याग कराकर भगवान से प्रीति कराता है। हाँ, संसार से आंखें हटाकर नंदनंदन प्रियाजू से आंखें लगा, बहुत बड़ी बात है। बस बात बन गई, मन आज्ञा पे चल गया, फिर निकल जाएगा, फिर कठिनता नहीं रहती। फिर तो रोज नया नया एक उत्साह, नवम नवम, उसी उत्साह में वो हर कष्ट सहता हुआ आगे निकल जाता है। पर चलो नाम जप करो, ठीक है। हाँ,